एक औरत अचानक नींद से जागती है तो देखती है कि उसके बेटे का सहपाठी उसकी ही बेड पर लेटा हुआ है। वह घबराकर फौरन उठती है और जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है। तभी उसकी सहेली का मैसेज आ जाता है कि वह घर के बाहर पहुंच चुकी है। यह देखते ही औरत घबराकर बगल में सो रहे लड़के को जगा देती है और खुद भागकर नीचे जाती है और दरवाजा खोलती है। सहेली बताती है कि उसका अपने माता पिता से बड़ा झगड़ा हो गया है, इसलिए वह कुछ दिन यहीं रुकना चाहती है। औरत कुछ कह पाती उससे पहले ही सहेली अपना सामान उठाकर सीधे ऊपर की ओर चली जाती है। तभी सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ लड़का अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि घबराहट में वह अपनी मौजें उसी औरत के कमरे में छोड़ आया है। उधर सहेली जब बिस्तर ठीक कर रही होती है तो उसे फर्श पर पड़ी वही मौजें दिख जाती है। औरत तुरंत शर्मिंदा होकर बहाना बना देती है कि यह मौजा उसके बेटे ने फेंक दिया होगा। सहेली उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वही बात दबा देती है। दरअसल वह औरत एक अकेली माँ है जिसकी उम्र 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उसका आकर्षण अब भी कायम है। एक साल पहले उसका पति सुबह की दौड़ के दौरान अपराधियों के हमले में मारा गया था और उसी दिन से उसकी जिंदगी बिखर गई थी। भले ही उसके पास एक बड़ी कंपनी हो, लेकिन पैसों से उसके दिल की खालीपन कभी नहीं भर पाई। एक पुलिस वाला जो उसे लंबे समय से पसंद करता था अक्सर उसका हालचाल लेने आता रहता था, लेकिन वह आदमी उसे कभी पसंद नहीं आया, इसीलिए वह हर बार उसका प्रस्ताव टाल देती थी। पति की मौत के बाद उसका बेटा भी टूट गया था और नए स्कूल में दाखिले के बाद उसे रोज दबंग लड़कों से मार पीट झेलनी पड़ती थी। एक दिन जब वह फिर से पिटने वाला ही था, तभी एक नया छात्र बीच में आकर उसे बचा लेता है। दोनों ही नए थे, इसलिए वह समझ नहीं पाता कि सामने वाला उसकी मदद क्यों कर रहा है। जब वह हिम्मत करके पूछता है तब उसे पता चलता है कि दोनों के भीतर एक जैसा दर्द छुपा है। उस लड़के के पिता की भी पिछले साल मौत हुई थी। फर्क बस इतना था कि एक के पिता की हत्या हुई थी, जबकि दूसरे के पिता ने खुद जान दी थी। एक जैसे अनुभवों ने दोनों को जल्दी ही गहरा दोस्त बना दिया और स्कूल के बाद वह लड़का कार से उसे घर छोड़ने भी आने लगा। माँ जब बेटे को लंबे समय बाद मुस्कुराते देखती है तो उसका दिल भर आता है, क्योंकि पति की मौत के बाद यह पहली बार था जब उसका बेटा किसी दोस्त को घर लाया था। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देगी। एक शाम जब घर में पार्टी होती है तो औरत कांच के पार उस लड़के की मजबूत कदकाठी देखती है और उसी पल लड़के की नजर भी शीशे में खड़ी उस औरत पर पड़ जाती है। यह जानकर कि औरत भीतर से बेहद अकेली है, वह बार बार घर आने का बहाना बनाने लगता है और धीरे धीरे औरत भी उसकी ओर खींचने लगती है। एक बार जब वह लड़का अनजाने में उसे गले लगा लेता है तो उसका दिल और भी तेज धड़कने लगता है। एक दिन बेटा उस लड़के की स्पोर्ट्स कार लेकर डेट पर चला जाता है और उसे घर पर रुकने को कहता है, लेकिन बेटे के जाते ही वह लड़का सीधे उसकी माँ से दिल की बातें करने लगता है और उसके शब्द उसके दिल को छू जाते हैं। हालांकि वह खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। वह नहाने का बहाना बनाकर बाथरूम जाती है और तभी वह लड़का भी अंदर आ जाता है। मन में मना करने की इच्छा होते हुए भी वह कुछ कह नहीं पाती। बाद में जब बेटा घर लौटता है तो वह बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे जो खालीपन भरा था वह अब एक अजीब संतुष्टि में बदल चुका होता है। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि जिस लड़के को वह अपना सहारा समझ रही है वह असल में बेहद खतरनाक है। उम्र में 20 साल का फासला होने के बावजूद वह समाज की सीमाएं तोड़ने को तैयार थी और अपने सूने जीवन में हलचल चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनके हर गलत कदम को उस लड़के की एक सहपाठी चुपचाप अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। अगले दिन वही लड़की वीडियो लेकर सीधे उसके बेटे के पास पहुंचती है। माँ को स्क्रीन पर देखकर भी बेटा घबराता नहीं, बल्कि अजीब तरह से शांत रहता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लड़की का गुस्सा पिघल जाता है और उसे उस बेचारे लड़के पर तरस आने लगता है। थोड़ी देर बाद वही लड़का खुद उस लड़की के पास पहुंचता है और खुलासा करता है कि वीडियो उसी की योजना का हिस्सा था। उधर औरत अपने घर पर क्लाइंट्स की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक फोन आता है कि डील कैंसिल हो रही है। जब वह कंप्यूटर खोलती है तो पता चलता है कि पिछली रात की वीडियो इंटरनेट पर फैल चुकी है और अब उसकी छवि एक बदचलन औरत की बन चुकी है। जिन कंपनियों के साथ उसने काम किया था वे सब दूरी बना लेती हैं और उसे सफाई देने तक का मौका नहीं मिलता। इसी बीच वह पुलिस वाला भी आता है और बताता है कि वीडियो की वजह से उसे उससे दूर रहने का आदेश मिला है और वह आखिरी बार अलविदा कहने आया है। उसी समय उसका बेटा भीतर ही भीतर उबल रहा होता है कि जिसे वह अपना दोस्त मानता था उसने उसके साथ ऐसा धोखा किया। वह गुस्से में उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन घर के बाहर कोई जवाब नहीं मिलता और वह पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है। उधर औरत घर लौटती है तो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कमरे में जाकर देखती है कि टीवी पर कोई वीडियो चल रहा है। तभी अचानक वही लड़का उसके पीछे आ खड़ा होता है और तब उसे सच्चाई समझ आती है कि स्क्रीन पर दिख रहा आदमी वही है जिससे उसने सालों पहले गलत किया था और सामने खड़ा लड़का उसी आदमी का बेटा है। अब वह लड़का अपना असली चेहरा दिखाता है और चाकू निकालता है जिससे उसने उसके पति की जान ली थी और जिससे उसके पिता ने भी अपनी जान ली थी, क्योंकि जब कभी उस औरत ने उसके पिता को छोड़ दिया था तो वह सदमा सह नहीं पाया और खुदकुशी कर बैठा था।